भगवान बुद्ध से जुड़े ये बातें जो आपको जानना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, संसार के दुखों को समझें और उनसे मुक्ति की तलाश में निकलें। अपनी चिंताओं और इच्छाओं को संयमित रखें और आत्मविश्वास में आगे बढ़ें। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, जिससे जीवन का उद्दीपन हो। अहंकार और अपार्थ्य को छोड़ें। संतुलन और समर्पण का मार्ग अपनाएं। अनुशासन और नियमों का पालन करें, जो जीवन को सार्थक बनाए। सहानुभूति और दया का आदान प्रदान करें। अन्यों की मदद करने के लिए समर्थ रहें। अपने मन की शांति को खोजें और ध्यान में समाहित हों। अपने कर्मों को ध्यान में रखें और नेतृत्व का उच्च मार्ग चुनें। सभी जीवों के प्रति समर्पण और श्रद्धा बनाए रखें। अपने स्वार्थ को छोड़ें और सेवा और समर्पण का आदान प्रदान करें। सच्चाई के प्रति विश्वास और न्याय का समर्थन करें, जो एक समृद्ध समाज का आधार बनाते हैं। अपने शिक्षकों और गुरुओं की सेवा करें, जो आपके ज्ञान के स्रोत हैं। भगवान की सबकी सच्ची भक्ति करें और उनके आदर्शों को जीवन में उतारें। समाधान और आत्मसमर्पण के साथ किए गए कर्मों का आनंद उठाएं। संसार के सभी जीवों के प्रति प्रेम और समर्पण द्वारा उत्कृष्ट जीवन जिएं। अपनी भलाई के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहो, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। संयम और संजय अपने जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। ध्यान और मेधा से अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करो। दया और संबुद्धि सभी प्राणियों के प्रति धारणा करो। संघर्ष के समय में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यह अंततः सफलता दिलाता है। वाणी को सजीव रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। संगीत का आनंद लो, क्योंकि वह आत्मा को ऊर्जा और शांति देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि शरीर ही मानव जीवन का मंदिर है। संवेदनशीलता से अपने आसपास की पीड़ा को समझो और सहानुभूति दिखाओ। स्वार्थ को त्यागो और सेवा में लीन हो जाओ। ध्यान करो और अपने आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि वह अमर है। अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाओ। संतोष का अनुभव करो, क्योंकि संतोष ही वास्तविक धन है। विद्या को महत्व दो और सीखने का उत्साह बनाए रखो। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाओ और पृथ्वी की रक्षा करो। सत्य की राह पर चलो और प्रेम का पथ चुनो, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह आपके प्यार और स्नेह के पात्र हैं। जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान के प्रति सच्चा न होना है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। 1 स्वाभाविक रूप से असंतोषजनक है और पीड़ा असंतोष से भरा है। 2 दुख का मूल लालसा, तन्हा और सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव है। 3 आसक्ति को समाप्त करके दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 4 महान अष्टांगिक मार्ग दुख की समाप्ति की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अपने पीछे शिक्षाओं का खजाना छोड़ गए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पाले रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है, और जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालात में 3 चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक कार्य में सचेतनता विकसित करें। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। इच्छाओं और संपत्ति के प्रति आसक्ति छोड़ें। जीवन की नश्वरता को अपनाओ। मध्य मार्ग की तलाश करें। अति से बचें और संतुलन खोजें। आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ज्ञान का विकास करें। जीव जंतुओं को
नुकसान पहुंचाने से बचें। उदारता और निस्वार्थता का अभ्यास करें। वाणी और कर्म में सत्यवादी रहें। धैर्य और समझ विकसित करें। गपशप और विभाजनकारी भाषण से बचें। स्वयं और दूसरों के प्रति प्रेम कृपा विकसित करें। संतोष और सरलता का अभ्यास करें। विनम्रता अपनाएं और अहंकार से बचें। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करें। ध्यान के माध्यम से एकाग्रता विकसित करें। क्षमा का अभ्यास करें और आक्रोश को त्यागें। अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अनासक्ति विकसित करें। जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक आचरण का अभ्यास करें। मानसिक अनुशासन और आंतरिक शक्ति का विकास करें। दूसरों की सफलता और खुशी में खुशी पैदा करें। मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करें। आंतरिक शांति के लिए एकांत और मौन को अपनाएं। सभी जीवन की परस्पर संबद्धता के बारे में जागरूकता पैदा करें। बुद्धिमान प्राणियों की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता का अभ्यास करें। जीवन के विकास में विश्वास विकसित करें। सेवा और परोपकार की भावना विकसित करें। स्वयं को और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने का अभ्यास करें जैसे वे हैं। प्रशंसा और निंदा के प्रति संभाव विकसित करें। अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करें। शरीर, भावनाओं, मन और घटनाओं के प्रति सचेतनता का अभ्यास करें। परिवर्तन को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानें। स्वस्थ मानसिक अवस्थाएं विकसित करें और अस्वास्थ्यकर मानसिक अवस्थाएं त्यागें। आपसी सम्मान और समझ पर आधारित प्रेमपूर्ण रिश्ते विकसित करें। जीवन के सभी पहलुओं में संयम का अभ्यास करें। जो लोग पीड़ित हैं, उनके प्रति करुणा पैदा करें। आंतरिक चिंतन के लिए मौन और एकांत को अपनाएं। विचारों और विचारों के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करें। चीजों को वैसे ही देखने की समझ विकसित करें जैसे वे वास्तव में हैं। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए कृतज्ञता विकसित करें। विनम्रता का अभ्यास करें और अहंकार से बचें। वर्तमान क्षण को खुलेपन और जागरूकता के साथ अपनाएं। कठिनाइयों का सामना करने में धैर्य विकसित करें। पुरस्कार की आशा किए बिना उदारता का अभ्यास करें। दूसरों के अनुभवों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करें। सभी प्राणियों के अंतर संबंध के प्रति सचेतनता विकसित करें। सादगी अपनाएं और अत्यधिक भौतिकवाद से बचें। विचार, वाणी और कार्य में हानि न पहुंचाने का अभ्यास करें। बौद्ध दर्शन में मौन की शक्ति का गहरा महत्व है। यह अक्सर सचेतनता, ध्यान और आंतरिक शांति से जुड़ा होता है। मौन गहन आत्मनिरीक्षण और मन की स्पष्टता की अनुमति देता है, जिससे अभ्यासकर्ताओं को बाहरी दुनिया की निरंतर बातचीत से अलग होने और अपने आंतरिक स्वयं से जुड़ने में सक्षम बनाया जाता है। बौद्ध धर्म में मौन केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शांति की स्थिति है, जहां कोई व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान की सूक्ष्म फुसफुसाहट सुन सकता है। बुद्ध ने स्वयं ध्यान और चिंतन के अपने अभ्यास के माध्यम से मौन के महत्व पर जोर दिया। वह अक्सर आत्मज्ञान और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आंतरिक शांति विकसित करने के महत्व के बारे में बात करते थे। ध्यान की शांति में व्यक्ति विचारों और भावनाओं की क्षणिक प्रकृति का अवलोकन कर सकता है। अस्तित्व की अनित्य और अन्योन्याश्रित प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। बौद्ध परंपरा के भीतर संचार में मौन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभ्यासकर्ताओं को दूसरों पर शब्दों के प्रभाव को समझते हुए दया और करुणा के साथ सोच समझकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मौन धारण करके व्यक्ति दूसरों के साथ अपनी बातचीत में अधिक जागरूकता और सहानुभूति पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म में मौन की शक्ति जागृति के मार्ग और आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा की खेती के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये थी भगवान बुद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो मैंने इस वीडियो में पूरा कहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप बुद्ध से जुड़ी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही बुद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानी अपने बुद्धा टेक्निक चैनल पर लाते हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाए।